जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं भाग्य की दौलत। एक बार एक महात्मा जी निर्जन वन में भगवत चिंतन के लिए जा रहे थे, तो उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया। वह व्यक्ति अत्यंत गरीब था, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, आप परमात्मा को जानते हैं, उनसे बातें करते हैं। अब यदि परमात्मा से मिले तो उनसे कहेगा कि मुझे सारी उम्र में जितनी दौलत मिलनी है, कृपया वह एक साथ ही मिल जाए ताकि कुछ दिन तो मैं चैन से जी सकूं। महात्मा ने उसे समझाया, मैं तुम्हारी दुख भरी कहानी परमात्मा को सुनाऊंगा, लेकिन तुम जरा खुद भी सोचो, यदि भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिल जाएगी तो आगे की जिंदगी कैसे गुजारोगे। किंतु वह व्यक्ति अपनी बात पर अड़िग रहा। महात्मा उस व्यक्ति को आशा दिलाते हुए आगे बढ़ गए। इन्हीं दिनों में उसे ईश्वरीय ज्ञान मिल चुका था। महात्मा जी ने उस व्यक्ति के लिए अर्जी डाली। परमात्मा की कृपा से कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति को काफी धन दौलत मिल गई। जब धन दौलत मिल गई तो उसने सोचा, मैंने अब तक गरीबी के दिन काटे हैं, ईश्वरीय सेवा कुछ भी नहीं कर पाया। अब मुझे भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिली है, क्यों न इसे ईश्वरीय सेवा में लगाऊं, क्योंकि इसके बाद मुझे दौलत मिलने वाली नहीं। ऐसा सोचकर उसने लगभग सारी दौलत ईश्वरीय सेवा में लगा दी। समय गुजरता गया। लगभग 2 वर्ष पश्चात महात्मा जी उधर से गुजरे तो उन्हें उस व्यक्ति की याद आई। महात्मा जी सोचने लगे, वह व्यक्ति जरूर आर्थिक तंगी में होगा, क्योंकि उसने सारी दौलत एक साथ पाई थी और कुछ भी उसे प्राप्त होगा नहीं। ये सोचते सोचते महात्मा जी उसके घर के सामने पहुंचे, लेकिन ये क्या, झोपड़ी की जगह महल खड़ा था। जैसे ही उस व्यक्ति की नजर महात्मा जी पर पड़ी, महात्मा जी उसका वैभव देखकर आश्चर्यचकित हो गए। भाग्य की सारी दौलत कैसे बढ़ गई। वो व्यक्ति नम्रता से बोला, महात्मा जी, मुझे जो दौलत मिली थी वह मैंने चंद दिनों में ही ईश्वरीय सेवा में लगा दी थी। उसके बाद दौलत कहाँ से आई मैं नहीं जानता, इसका जवाब तो परमात्मा ही दे सकता है। महात्मा जी वहाँ से चले गए और एक विशेष स्थान पर पहुंचकर ध्यान मग्न हुए। उन्होंने परमात्मा से पूछा, ये सब कैसे हुआ। महात्मा जी को आवाज सुनाई दी, किसी की चोर ले जाए, किसी की आग जलाए, धन उसी का सफल हो जो ईश्वर अर्थ लगाए। सीख, जो व्यक्ति जितना कमाता है उसमें का कुछ हिस्सा अगर ईश्वरीय सेवा कार्य में लगता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए कहा गया है, सेवा का फल तो मेवा है। तारांकन। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।